हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको कंटेंट्स पर पाठ पहला उपलब्ध करवाया था, जिसमें हमने बताया था कि टेंस के कितने भेद होते हैं, यानी कि टेंस के कितने प्रकार के होते हैं। इसको इजी टिप के माध्यम से आपको समझाया था। आज हम चर्चा करेंगे टेंस के पहचान के बारे में, कि कैसे इसको आसानी से बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए आसानी से इसको पहचान सके। जैसा कि आपको मालूम है कि यदि हमें टेंस का ज्ञान नहीं है तो हम ग्रामर पोर्शन का लगभग अधिकतर हिस्सा सॉल्व नहीं कर सकते। और टेंस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसको पहचानना। यदि आपको टेंस का पहचान नहीं मालूम है तो जाहिर सी बात है कि आप टेंस को हेल्पिंग वर्ड यानी कि सब रूल लर्न होने के बावजूद भी इसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से तैयार नहीं कर सकते और कोई भी ट्रांसलेशन सही नहीं बना सकते। तो इसको हम आज बताएंगे आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, यानी कि कैसे हम इसको आसानी से तैयार कर सकेंगे। आइए आपको बताते हैं। आपको पढ़ना है टेंस यानी कि काल। कल आपको बताए थे कि ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इट इज मेनली 3 काइंड्स। जब पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप, तो बताएंगे 3 टाइप्स। तो पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसको हम कहते हैं। लर्न करने का तरीका अब जान लीजिए कि हमने बताया था कि लाइफ में 3 तरीके का समय आता है। कौन सा? एक समय जो है चल रहा है, दूसरा वह समय जो था बीता हुआ, और तीसरा वह समय जो आएगा, यानी कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी। तो आपको मालूम है प्रेजेंट, जिस दिन आप कक्षा में हैं उस दिन अटेंडेंस में आप बोलते हैं प्रेजेंट, यानी कि वह समय जो है, वह समय जो है, ठीक, वह समय जो था और वह समय जो आएगा। आपको मिला है, था, गा। अब इसके फॉर्म बदल लीजिए ना। है के कितने फॉर्म? है, हूं और हो। है, हूं, हो, ठीक। या बहुवचन में है भी होता है। इसके फॉर्म देख लीजिए, था, स्त्रीलिंग में थी और बहुवचन में थे। इसके फॉर्म देख लीजिए, गा, गी और गे। यानी कि वह समय जो है, ठीक, वह समय जो था, वह समय जो आएगा, ठीक। तो पहचान क्लियर हो गया। यानी कि जो समय है वह प्रेजेंट है, जो समय था वह पास्ट है, जो समय आएगा वह फ्यूचर है। ये पहचान हो गया। यदि हम प्रत्येक टेंस के पहचान के बारे में जानना चाहें तो बहुत ईजी है। इसके लिए भी देख लीजिए काइंड्स ऑफ टेंस। कल हमने बताया था कि, ठीक, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक का हम बता रहे हैं। तो सबसे पहला हमने बताया था आपको इंडेफिनिट, यानी कि हिंदी में इंडेफिनिट, हिंदी में सामान्य। दूसरा बताया था कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण। तीसरा हमने बताया
परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण, और चौथा हमने बताया था परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी कि पूरा पूर्ण। हमने कल बताया था कि इंडेफिनिट का अर्थ होता है सामान्य, कंटीन्यूअस का अर्थ होता है अपूर्ण, परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अर्थ होता है पूरा पूर्ण। जैसे जो का देखिए इंडेफिनिट यानी कि सामान्य, जैसे खाता, पीता, उठता, बैठता, जागता, सोता, ठीक। तो यहां हमको क्या मिला? ता, ती और ती। फॉर्म बदल दिए, ता पुल्लिंग, ती स्त्रीलिंग बहुवचन में थे। और देखिए अब यानी कि वह कार्य जो चल रहा हो और पूरा ना हो, यानी कि रहा यानी कि जारी हो। तो इसमें हमें क्या मिला? वह कार्य जो चल रहा, क्या मिला? रहा। फॉर्म बदल दिए, रहा, रही, रहे। देखिए यहां परफेक्ट यानी कि पूर्ण, यानी कि वह कार्य जो हो चुका, ठीक, वह कार्य जो हो चुका। तो यहां हमें क्या मिला? चुका। फॉर्म बदल दिए, चुका, चुकी, चुके। और इसमें आ जाते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि यह कार्य परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है, यानी कि पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। तो अब पूर्ण और अपूर्ण को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? जितना कार्य हुआ है उसकी समयावधि को हम लिख देते हैं, यानी कि कितने समय का कार्य पूरा है और कार्य भी देखिए चल नहीं रहा है। जैसे हम कहें कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, उसमें 2 यानी कि 0 टाइम से 2 घंटे के बीच उसने कुछ पढ़ाई किया और पढ़ भी रहा है। तुम 2 दिन से विद्यालय जा रहे हो, तो 2 दिन से जा रहे, 2 दिन का कार्य पूरा है और अभी जा भी रहे हो, यानी कि पूरा पूर्ण, कुछ कार्य पूरा, कुछ कार्य अधूरा। तो जितने समय का कार्य पूरा है उसके लिए हम आगे लिखेंगे समय प्लस कार्य चल रहा, तो रहा, रही, रहे, ठीक। ये हो गया आपके पहचान का हिस्सा। आगे चलते हैं। अब इसको हम अलग अलग टेंसों के रूप में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे अब हमें पढ़ना हुआ प्रेजेंट टेंस के भेद, और प्रेजेंट टेंस के भेद की पहचान, यानी कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं, उनकी पहचान क्या है। तो कल हमने बताया था कि यदि इसके आगे हम जोड़ देते हैं तो ठीक है, यदि प्रेजेंट टेंस को इन चारों के आगे जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार होगा। इसी तरीके से हम पहचान भी जोड़ देते हैं। जैसे हमें प्रेजेंट टेंस का पहचान क्लियर करना है तो आगे हम क्या लिख देंगे? प्रेजेंट, 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 ठीक। आगे हम क्या लिख देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी में ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, अपूर्व वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल और पूर्व वर्तमान काल। तो जैसे हमने प्रकार को ऐड करके जान लिया, उसी तरीके से पहचान भी ऐड कर लेते हैं। अब जैसे हमें ठीक प्रेजेंट टेंस के पहचान के बारे में भी जानना है तो आगे हम क्या लिख दिए? प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट। ये हो गया। हिंदी में भी हो जाएगा। आगे क्या? वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल जुड़ जाएगा। जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। वर्तमान काल रहने दीजिए, देख लीजिए। वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल।
अब पहचान कैसे क्लियर करेंगे, जैसे हमें प्रेजेंट टेंस का पहचान लेना है, तो प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है हूं, हो या है। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानना है, तो हम सबके आगे, इंडेफिनिट के आगे, कंटीन्यूअस के आगे, परफेक्ट के आगे और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के आगे क्या जोड़ देंगे, उनके पहचान के साथ है, हूं, हो और है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे तो इंडेफिनिट का देखिए पहचान ता थी ते है और प्रेजेंट का है ही हो, तो क्या हो जाएगा, ता है, ती हूं, ते हो या ते है। कंटीन्यूअस में चले आएंगे तो प्रेजेंट का है तो है हो जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, रहा है, रही हूं, रहे हो, रहे हैं। ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान में आ जाएंगे तो प्रेजेंट है तो है हो जुड़ेगा, तो चुका, चुकी, चुके के साथ चुका है, चुकी हूं, चुके हो, चुके हैं। आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय फिर उनके साथ रहा है, रही हूं, रहे हो, रहे, यानी कि 2 घंटे से खेल रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं, 3 दिन से जा रहे हैं, कल से आ रहे हैं, यानी कि समय का पोर्शन लिखने के बाद अंत में है हूं हो जोड़ देंगे। समय क्यों लिखेंगे, जो कार्य पूरा है उसकी अवधि दिखाने के लिए। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस की पहचान। अब नंबर 2 हम चलते हैं, पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, ये भी एक इजी रूप में देखिए, जैसे प्रेजेंट का हुआ वैसे सेम आपका पास्ट का भी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस फिर वही कर लेते हैं जैसे हमने जोड़ा था। अब जैसे जाहिर सी बात है, आपको बताया प्रेजेंट था तो सबके आगे अपने है हूं है जोड़ दिया। अब पास्ट में चलेंगे तो सबके आगे क्या जुड़ेगा, था, थे। अब जैसे हमें पास्ट टेंस के पहचान के बारे में जानना है, ठीक, पास्ट टेंस की पहचान के बारे में जानना है, तो हिंदी में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और देखिए इंग्लिश में हो गया, हिंदी में देख लीजिए, सामान्य, भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, पूर्व भूतकाल, पूर्व अपूर्व भूतकाल। जैसे हमने भेद को जोड़कर बना लिया, उसी तरीके से पहचान को भी जोड़ लेंगे। यानी कि हमें पास्ट टेंस के पहचान के बारे में जानना है, तो पास्ट टेंस का पहचान होता है था, थी, थे, और इसके प्रकार का जो पहचान आपके सामने लिखा गया है। अब दोनों पहचानों को हम जोड़ लीजिए। जैसे पास्ट टेंस के पहचान को जानना है तो सबके आगे आप लगा देंगे, जहां है वो लगा रहे थे प्रेजेंट में, पास्ट में था, थी, थे जोड़ दीजिए। जैसे ता, था, ती, थी, ते, थे, इंडेफिनिट का हो गया। अब पास्ट के कंटीन्यूअस में आए तो रहा, था, रही, थी, रहे, थे। पास्ट के परफेक्ट में आए, चुका, था, चुकी, थी, चुके, थे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आए तो जाहिर सी बात है समयावधि, और रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे। 2 घंटे से खेल रहा था, सुबह से गा रही थी, दोपहर से जा रहे थे, यानी कि समय दिखाने के बाद जो कार्य चल रहा है उसके साथ पास्ट का है तो था, थी, थे जोड़ दीजिए। इसके अतिरिक्त कुछ अलग से भी होते हैं, जैसे इसमें हम जाएंगे इंडेफिनिट में तो कभी कभार या ए पर अंत होता है, या था, ई थी, ए थे भी आता है। अब हम चलते हैं फ्यूचर के पहचान के बारे में जानने के लिए। फ्यूचर टेंस को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये भी इजी है। जहां आपने था, थी, थे जोड़ा वहां पे आप क्या जुड़ेगा, गागी के। एग्जाम्पल में जैसे हमें पास्ट के इंडेफिनिट के बारे में फ्यूचर के इंडेफिनिट के बारे में जानना है, तो फ्यूचर टेंस के पहचान के बारे में जानेंगे तो आगे फ्यूचर हो जाएगा।
बहुत इजी है, फ्यूचर। अब देखिए आगे फ्यूचर होगा, लास्ट में भविष्य काल मिलेगा, यानी कि इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी में सामान्य भविष्यत काल, अपूर्व भविष्यत काल, पूर्व भविष्यत काल और पूर्व पूर्व भविष्यत काल। अब इनके आगे हम क्या जोड़ेंगे, इसके पहचान, यानी कि इंडेफिनिट में जाएंगे तो ता तीते के साथ गागेंगे, यानी कि खाता होगा, पीती होगी, जाते होंगे, आते होंगे ना, इस तरीके से। या कभी कभार गागी भी आता है। और इसमें चलेंगे तो रहा रही रहे के साथ गागी गे, कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस का रहा रही रहे और फ्यूचर का गागी गे, यानी कि रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहोगी, रहेंगी, इस तरीके से। फ्यूचर के परफेक्ट में जाएंगे तो परफेक्ट का चुका, चुकी, चुके होता है और फ्यूचर का गागी गे, यानी कि चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे। फ्यूचर के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आए तो समय आगे ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, सुबह से जा रही होगी, दोपहर से आ रहे होंगे, 2 दिन से पत्र लिख रहे होंगे, इस तरीके से। यानी कि हम सीधा फंडा है कि जिसके पहचान को जानना है उसी के आगे हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको जानने के लिए इंडेफिनिट का अर्थ होता है सामान्य, सामान्य कार्यों के अंत में तातीते आता है तो हमें ता मिल गया, फॉर्म बदल दिए, तातीते हो गया। कंटिन्यूअस का होता है वह कार्य जो चल रहा, रहा मिला तो उसके फॉर्म बदल दिए, रहा रही रहे हो गया। परफेक्ट का अर्थ होता है वह कार्य जो हो चुका उसके फॉर्म बदल दिए, चुका, चुकी, चुके हो गया। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि समय के साथ रहा रही रहे, यानी कि कुछ कार्य पूरा उसके लिए समय और चल रहा है रहा रही रहे। इसको तो हमने बता दिया, वह समय जो है प्रेजेंट, वह समय जो था आप, वह समय जो आएगा, यानी फ्यूचर हमारा। तो दोनों को ऐड करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको बहुत आसानी से समझकर ट्रांसलेशन में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ उपयोग के बारे में आपको बता दे रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं इसके उपयोग के बारे में, कैसे हम इसको अपने उपयोग में पहचानने के लिए ला सकते हैं। अब जैसे हमने एग्जाम्पल में कोई भी ट्रांसलेशन ले सकते हैं, पहचानने का क्या करें, जैसे वे पत्र लिख चुके हैं, वे पत्र लिख चुके हैं। इसको पहचानने का क्या तरीका है, जैसा कि हमने बताया है, यानी कि वह समय जो है, यानी कि क्या जो समय है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट, क्या कहते हैं, प्रेजेंट, ठीक। और चुके यानी कि वह कार्य जो पूर्ण हो चुका, पूर्ण का मतलब होता है परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि यह कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। इजी है, पहचान लिए हम। यदि हम ट्रांसलेशन करना चाहें, सीधा सीधा फंडा है, क्या होता है, दे, अब परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब दे के साथ लगेगा, है, क्या लगेगा, है। फिर आगे देखिए ध्यान से, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन होगा, क्या होगा, रिटेन होगा। और क्या लिख रहे हैं, लेटर, आ लेटर, इजी है, ठीक। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल पहचानने का, वे सुबह से गीत गा रहे हैं। अब देखिए हैं यानी कि प्रेजेंट है, ठीक। और देखिए सुबह से यानी कि कुछ कार्य पूरा हुआ है तो परफेक्ट है, और गा रहे हैं अभी कार्य जारी भी है यानी कि चल रहा है तो कंटिन्यूअस है। सीधा सीधा फंडा, क्या, समय परफेक्ट चल रहा है, कंटिन्यूअस। तुम कार्य कर रहे हो, क्या तुम कार्य कर रहे थे, सीधा है,
थे है।